नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्र। हमारे साथ स्नेहलता तुली जी हैं। स्नेहलता तुली जी जिस समय भारत का विभाजन हुआ उस समय 7-8 वर्ष की थी। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा थी उस जगह उनका घर था। स्वाभाविक है वो सारे दृश्य उन्होंने देखे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि वो उस समय क्या उन्होंने देखा, क्या चीज़ें उस समय रहीं, हम उन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस समय कितनी अवस्था, नाम आपका क्या है और कहाँ रहती थी आप? मेरा नाम स्नेहलता तुली है। मैं अमृतसर के पास एक गांव है टांगरा करके, वहाँ रहते थे हम लोग, स्टेशन पे रेलवे लाइन के साथ ही। तो हम देखते थे कि गाड़ियाँ जो हैं भरी हुई आ रही हैं, उसमें लाशें हैं और उनमें खून बह रहा था। तो हम अपनी खिड़की से देखते थे कि हमें, हमारे पास मना था, सब कोई नहीं बाहर निकलेगा। तो एक बार की घटना है कि शाम को एक ट्रेन आई और उसमें ट्रेन में उतरते ही 2-4 लोगों ने, जो उतरे लोग, उनको गोली से मारना शुरू कर दिया। कौन लोग थे वो? वो कोई थे, ये लोग कौन थे? उन्होंने वर्दी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और सिर में पगड़ियाँ पहनी हुई थी और गन पकड़े हुए थे। तो वो ऐसे स्टेशन पे मारते जा रहे थे। कुछ लोग तो भाग रहे हैं, कुछ स्टेशन पे। मार किसको रहे थे? जो पाकिस्तान से आ रहे थे उनको? ये पाकिस्तान की तरफ से ही ट्रेन आई थी जो रुकी थी, उन्हीं को मार रहे थे। उसमें कुछ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन ज़्यादातर लाशें तो उस टाइम हमें इतनी पसंद वो नहीं थी कि ये हिंदू मुसलमान का भी कोई चक्कर है। तो हमने मरा उधर, किसी के हाथ में ऐसे पड़े हुए हैं, किसी के हाथ में हुक्का है, किसी के हाथ में वो चिलम सी पीते थे वो है। तो वो वहाँ हमने लाइनों के आसपास जब गाड़ी निकल गई तब बाहर देखा। यहीं दिल्ली में आके पढ़ना शुरू किया। हमारे फादर तो रेलवे में थे, तो जगह जगह ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो उन्होंने, जब हमारे चाचा जी लाहौर से पार्टीशन के बाद दिल्ली आकर सेटल हुए, तो उन्होंने मेरा एडमिशन यहाँ करा। तो आप लोग भी वहाँ से दिल्ली आ गए थे क्या? नहीं, हम लोग नहीं, हम तो पंजाब में ही रहे। ट्रांसफ़र हो जाती थी, कभी लुधियाना, कभी मोगा, कभी फाजिलका भी बॉर्डर पे ही था, उससे आगे कोई ट्रेन नहीं जाती। आपका जो गांव था वो वहाँ से कितनी दूर पाकिस्तान शुरू हो जाता था? होगा 15-20 किलोमीटर, क्योंकि उसका हम तो पैदल निकलते, बच्चे चले जाते थे, तो वहाँ से आगे ट्रेन नहीं जाती थी। आपने उस समय मतलब देखा जब पार्टीशन हो रहा था तो वो सारे गाड़ियाँ कैसे आ रही थी, कैसे मार काट मची हुई थी? वो हमने वहाँ से देखा था टांगरा में। उस टाइम हम टांगरा में थे, तो तब देखा था कि गाड़ियाँ कटी हुई भरी हुई आ रही थी और उसमें खून बह रहा था। कुछ लोग जिंदा भी होते थे जो बाद में पकड़ के खड़े हुए बाहर दिखाई देते थे। छतों पे भी चढ़े हुए थे, छतों पे भी ऐसी ट्रेनें भर के आती थी। हमने अभी वेद प्रकाश तुली जी भी जो आपके पति हैं उनसे भी बात की। वो अभी चूँकि उनकी अवस्था है कि वो भूलने लगे हैं सारी चीज़ें। आपको क्या क्या बताते थे? हमें बताते थे कि पहले हम वहाँ से अमृतसर आए। अमृतसर तो बहुत बुरी हालत थी। ऐसे कोई एक दूसरे को मारते थे, बहुत मारते थे। एक ट्रेन भर के आती थी, उसी में काटना शुरू करते थे। एक ट्रेन तो बहुत ही बुरी हालत में काट के उन्होंने भर के भेज दी। फिर जो शाखा वाले थे वो उनको बचाने के आते थे, अलग अलग भेष बदल के छुप के उनको आते थे। फिर वहाँ शिविरों में रखते थे, जो वहाँ से पाकिस्तान से आते थे, शिविर भी लगे होते थे। तो जो वहाँ आके शिविर में उनका भोजन की व्यवस्था करनी और उनको सेफ जगह पे पहुँचाना। स्टेशन पे गाड़ी आती थी, ऐसे ही बताते थे। और क्या क्या बताया? रावलपिंडी में कैसे जीवन काटा, दिल्ली में आके कैसे जीवन काटा?
रावलपिंडी के बारे में तो दिल्ली में आके ये सारे आ गए, तो इनको पता इनके फादर रेलवे में थे, तो उनकी तो रेलवे में नौकरी लग गई, तो ये सारे आगरा जाके राजा मंडी में सेट हो गए। तो फिर ये उसमें भी वहीं रहते रहे सारे। तो दिल्ली में तो ये मेरे ख्याल बाद में आए हैं। इनके फादर तो वहीं रहते थे, ये 9वीं 10वीं में दिल्ली आए थे। इनके चाचा भी सब वहाँ से रावलपिंडी में आके यही दिल्ली में सेटल हुए। स्नेहलता जी ने अपने अनुभव बताया कि कैसे भारत पाकिस्तान की सीमा पे रहते हुए उन्होंने जो देखा, कैसे पाकिस्तान की ओर से गाड़ियाँ कट करके आ रही थीं और उस समय की स्थितियाँ क्या थीं, और उन्होंने अपने पति वेद प्रकाश तुली जी के बारे में भी अनुभव बताए, उनके क्या अनुभव रहे, कैसे वो विभाजन के दौरान रावलपिंडी से भारत आए। चूँकि वो अस्वस्थ हैं, उनको चीज़ें भूल जाते हैं, तो उन्होंने हमें उनके अनुभव भी हमारे साथ शेयर किए। हम एक नई कड़ी के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। आप या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा परिवार हो जिसने विभाजन की विभीषिका झेली हो, उस दंश को देखा हो, उसकी पीड़ा बर्दाश्त की हो, तो वो भी हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हम उसे अपनी इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए आप हमसे vkv.panchjanya@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा ईमेल आईडी है vkv.panchjanya@gmail.com।